28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फजाई और मिसाइल हमले शुरू किए, जिसे अमरीकी हुक्काम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया। हमले बुनियादी तौर पर ईरान के आला सियासी और फौजी क़यादत, मिसाइल अहदाफ और फौजी कंपाउंड्स पर थे। खबरें ये भी रिपोर्ट करती हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई अपने कंपाउंड पर हमले में मारे गए। ईरानी सरकारी जराए ने तस्दीक की है कि वो हलाक हुए। खामनाई के साथ उनके घर वाले, बेटी, दामाद, पोती वगैरह भी मारे गए। मुताद्दिद जराए में यही दावा है। बाज़ जराए में खामनाई की मुकम्मल मालूमात मुबहम थी, मगर ईरान की सरकारी मीडिया ने बाद में तस्दीक की है कि वो हमले में मारे गए हैं। ईरानी हिलाले अहमर के मुताबिक कम अज कम 787 अफराद ईरान में मारे गए हैं। इनमें 165 स्कूल की तालिबात और अमला भी शामिल है और बहुत से आम शहरी भी। ईरान में बड़े शहरों में हलाकतें और तबाही बढ़ रही हैं। इसराइल में तकरीबन 10 आम शहरी मारे गए हैं, जिनमें 9 अफराद एक ईरानी मिसाइल हमले में बैत शिमिश के करीब शामिल थे। लबनान में हलाकतें। लबनान में इसराइली फजाई हमलों में तकरीबन 40 से 50 अफराद हलाक हुए। बहरैन और खलीजी ममालिक। बहरैन, कुवैत, उम्मान और मुत्तहदा अरब इमारात समेत मुतअद्दिद खलीजी ममालिक में भी लोगों की हलाकतें हुई हैं। कुछ में 3 फौजी, शहरी और बंदरगाहों पर हमलों में अमवात शामिल हैं। अमरीकी फौजियों की हलाकतें। अमरीका ने खुद 6 फौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। ये जंग सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं, बल्कि ज्यादातर फजाई और मिसाइल / ड्रोन लड़ाई है। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने साथ में 2000 फजाई हमले किए हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा टारगेट्स निशाना बनाए गए हैं। इनमें बहब्लास्टिक मिसाइल स्टेशन, फौजी कंपाउंड्स, कमांड सेंटर्स और एयरफोर्स अहदाफ शामिल हैं। ईरान ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात पर 165 से जायद मिसाइल और 541 ड्रोन्स, बहरैन पर 45 मिसाइल, कुवैत पर 97 मिसाइल, कतर पर 65 मिसाइल दागे गए। ईरान ने अमरीका और इसराइल के हमलों के जवाब में खलीजी खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और सिफारती मराकज पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों का मकसद अमरीका के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना था। ईरान के मुताबिक इन हमलों में खास तौर पर वो ममालिक निशाना बने जहां अमरीका के बड़े फौजी अड्डे मौजूद हैं। कतर में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है, जिसे अल उदेद एयरबेस कहा जाता है। ये अड्डा दोहा शहर के करीब वाक़ई है और यहाँ हजारों अमरीकी फौजी मौजूद होते हैं। ईरान ने इस अड्डे की तरफ मिसाइल दागे और कतर ने कई मिसाइल फजा में ही मार गिराए। बहरैन में अमरीका की बहरिया का एक बहुत अहम मरकज मौजूद है। इसे 5वां हेडक्वार्टर कहा जाता है। ईरान ने इस बहरी अड्डे की तरफ भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए और दारुल हुकूमत मनामा में धमाकों की इत्तलात सामने आई। कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है, जिसे अली अल सालम एयरबेस कहा जाता है। ईरान ने इस अड्डे को भी अपने मिसाइल हमलों में निशाना बनाने की कोशिश की। मुत्तहदा अरब इमारात में अमरीका का एक बड़ा फजाई अड्डा है, अल दाफ्रा एयरबेस। ये अबू ज़हबी के करीब वाक़ई है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में इस इलाके को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में भी कई अमरीकी फौजी तंसीबात मौजूद हैं। इनमें एक अहम अड्डा प्रिंस सुल्तान एयरबेस कहा जाता है, जो रियाज के करीब वाक़ई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इस अड्डे और रियाज के इलाके की तरफ मिसाइल दागे, जिन्हें सऊदी दिफाई निज़ाम ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान रियाज में अमरीकी सफारत खाने के करीब भी ड्रोन हमले की इत्तलात सामने आई। दुबई और अबू ज़हबी के ऊपर फजाई दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइल और ड्रोन मार गिराए, लेकिन इनके टुकड़े मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। इस वजह से कुछ इमारतों और इलाकों को नुकसान पहुंचा। पाम जमेरा के इलाके के करीब धमाके की रिपोर्ट। बुर्जुल अरब के करीब नुकसान। दुबई के कुछ तिजारती इलाकों में शीशे टूटने की खबरें। ये ज्यादातर मार गिराए गए मिसाइलों के मलबे की वजह से हुआ। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में मौजूद अमरीकी कौंसल खाने के करीब ड्रोन हमले के बाद आग लगने की इत्तला, लेकिन इसे फौरी तौर पर काबू कर लिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई। ये वाकया भी इसी जंगी कशीदगी के दौरान रिपोर्ट हुआ। सरकारी इत्तलात के मुताबिक ईरान की तरफ से किए गए हमले में तकरीबन 189 बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन दागे गए। ज्यादातर मिसाइल दिफाई निजाम ने तबाह कर दिए। अमारात में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 58 जख्मी हुए। इनमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल थे। बाज़ वीडियोस और बयानात में ये दावा किया गया है कि ईरान के हमलों में 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हो गए। ये दावा ईरान के एक बड़े ओहदेदार अली लारिजानी ने किया था।
यानी ईरान की तरफ से कहा गया कि चंद दिनों की जंग में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और 500 के करीब फौजी मारे गए। इसी वजह से यूट्यूब पर कई चैनल्स, जिनमें बाज़ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, इसी दावे को खबर के तौर पर बता रहे हैं। लेकिन असल मसला क्या है? अभी तक अमेरिका ने इस दावे की तस्दीक नहीं की। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हलाकतों की तादाद बहुत कम है। मसलन अमरीकी दिफाई हुक्काम ने बताया कि अब तक तकरीबन 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिनमें ज्यादातर कुवैत में एक ड्रोन हमले में मारे गए। इस वक्त 2 मुख्तलिफ दावे हैं। ईरान का दावा तकरीबन 500 अमरीकी फौजी हलाक, सैकड़ों जख्मी। अमरीका का सरकारी मौक़िफ़, अब तक तकरीबन 6 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। मजीद तहकीकात जारी हैं। 6 मार्च तक आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी अभी तक बरकरार है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के बाद मुख्तलिफ ममालिक जंग को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सिफारती राब्ते जारी हैं। ARY न्यूज और जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी रहनुमाओं ने फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया है ताकि मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग न फैले। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने कशीदगी कम करने और मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। अगर अपने चैनल अवान स्टूडियो ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लाम, साइंस, इल्म और हकीकत से जुड़ी हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।